सबको मेरा शुभोदय और द क्लास स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम 6वीं कक्षा की हिंदी में पाठ 4 स्वर और उनकी मात्राएं इस पाठ को अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में सीखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। आ ई ऊ ये सारे स्वर हैं, तो एक एक करके उनकी मात्राओं के बारे में हम जानेंगे। इस तरह जो ऊपर रेखा दी गई है उसको अ की मात्रा कहते हैं। आ तो ये आ की मात्रा है। ई की मात्रा ई की मात्रा ऊ को इस प्रकार लिखा जाता है। ऊ इस प्रकार ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ। ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು। ರು ಕಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರು ಅನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು। ಎ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು। इस प्रकार हम ए को लिखते हैं। आई एक रेखा, उसके ऊपर 2 रेखाएं। ओ को इस प्रकार लिखा जाता है। आऊ अयोग्वाह अनुस्वार और विसर्ग। ಅಮ್ಮನ್ನ ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ವಿಸರ್ಗ್ ಅಹವನ್ನ ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। एक बिंदु अम के ऊपर जो एक बिंदु है इसका उपयोग हम शब्दों को बनाने में करते हैं और आहा विसर्ग ये भी शब्दों को बनाने में इसका उपयोग व्यंजनों और स्वरों के साथ किया जाता है। जैसे कि बिंदु, एक बिंदु के लिए उदाहरण चांद, चंदा, बंगला ऐसे। और आहा का उपयोग नमः, स्वतः, पुनः इस प्रकार किया जाता है। पढ़ो और समझो, इसको हमें पढ़ना है और समझना है। आ का उपयोग हम कैसे करते हैं? आ स्वर के साथ एक रेखा को खींचकर आ का उच्चारण किया जाता है। तो इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, चलो ये देखें। क प्लस आ कान, न प्लस आ की मात्रा नाव, इसको आ की मात्रा बोलते हैं। तो आप क प्लस आ कान, न प्लस आ नाव ऐसे भी पढ़ सकते हो, या क प्लस आ की मात्रा कान, न प्लस आ की मात्रा नाव इस प्रकार भी पढ़ सकते हो। ग प्लस आ गाजर, न प्लस आ नाक। ऐसे ही इस एक जो व्यंजन के साथ इस ध्वनि का उपयोग होता है ऐसे शब्दों को यहाँ दिया गया है। ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಿರಿ। आप इसको सीखो और समझो, पढ़ो और समझो। काम, घास, 4, 7, बाल, गाय, आम, छाल, चाय, जाल, मानव, बादल, चावल, चादर, पालक, कागज, काजल, बालक, जानवर, पाठशाला। ई को इस प्रकार लिखा जाता है। ई की मात्रा। चलो अब इसको पढ़ते हैं। क प्लस ई किताब, पुस्तका।
इस प्रकार लिखते हैं। क प्लस ई किसान, रैता। छोटी ई को आपके दाएं तरफ लिखा जाता है। ग प्लस ई गिटार, ह प्लस ई हिरन। ई की मात्रा का उपयोग किस तरह किया जाता है, इसके उदाहरण के लिए इन शब्दों को दिया गया है। तो चलिए मैं इन शब्दों को पढ़ती हूँ और आप मेरे साथ पढ़ो और सीखो। दिन, चित्र, शिला, मित्र, दिल, तिल, निधि, सिर, पिता, किला, सितार, विमान, विज्ञान, गिलास, टिकट, लिफाफा, पिलाना, खिलाना, चिमटा, जिगर। ई को इस प्रकार लिखा जाता है, एक रेखा के ऊपर इधर, ओके, इन योर राइट साइड। ई की मात्रा, च प्लस ई चील, हद्दू। ख प्लस ई खीरा, सौतेकाई। इसी प्रकार ब प्लस ई बीन, पुंगी। स प्लस ई सीढ़ी, येणी। इस प्रकार ई का उपयोग हम कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो चलिए इन शब्दों को पढ़ती हूँ और आप सीखिए। पीला, नीला, कीड़ा, गीत, 20, सीटी, दीदी, गीली, जीजी, लीची। अगला शब्द है ऊ। ऊ की मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं हम, चलो देखें। ग प्लस ऊ गुलाब, गुलाबी हूवु। प प्लस ऊ, प के नीचे इस प्रकार लिखना है। ಪ ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪು, ಪುಲಿಸ್. ಗ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಗುಡಿಯ, ಗೊಂಬೆ. ಕ प्लस उ कुर्ता। उ का उपयोग किस प्रकार हुआ है, चलो देखें। मुनि, पुल, सुधा, सुन, चुन, खुल, खुशी, पुत्र, चुप, बुन, कुटिया, कुशल, सुनार, तुलसी, तुराई, तुरंग, कुमार, लुहार, दुकान, तुषार। ऊ शब्द को आगे सीखते हैं। ऊ की मात्रा, ऊ का उपयोग यहाँ पर कैसे हुआ है, चलो देखें। द प्लस ऊ दूध, हालू। च प्लस ऊ चूहा, इली। म प्लस ऊ मूली, ಮೂಲಂಗಿ. ಚ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಚೂಡಿ, ಬಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. झूला, दूध, जूता, धूल, पूजा, धूप, चूना, भूख, सूरज, नूतन, सूरत, तूणीर, खूबसूरत, धूमधाम, दूध वाला, सूझबूझ। इसी प्रकार रू की मात्रा, रू को कैसे उपयोग करते हैं, चलो देखें। व प्लस वृ वृक्ष, न प्लस वृ नृप। म प्लस रु मृग। ग प्लस रु गृह। रु की मात्रा का उपयोग कैसे किया जाता है, चलो देखें। तृण, पृष्ठ, घृणा, वृथा, मृदु, कृष्ण, दृग, नृप। ऐसे ही इन शब्दों को भी यहाँ पर रु को लगाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है ए की मात्रा। क प्लस ए केला। प प्लस ए पेड़। स प्लस ए सेब। श प्लस ए शेर। रेल, मेला, खेल, देश, खेत, बेल, रेत, जेब।
आई का उपयोग कैसे किया जाता है? त प्लस आई तैराक, प प्लस आई पैसा। ತೈರಾಕ್ ಅಂದರೆ ಈಜುಗಾರ, ಪೈಸಾ ಹಣ. ಪ ಪ್ಲಸ್ ಐ पैर ಕಾಲು, ಥ ಪ್ಲಸ್ ಐ थैला बैग. आई से बने कुछ शब्द: गैया, बैल, वैर, भैया, मैना, सैर, बैठ, चैन. ओ की मात्रा: म प्लस ओ मोर, त प्लस ओ तोता. इसी प्रकार ग प्लस ओ गोभी, म प्लस ओ मोती. लोग, छोटा, लोभी, रोटी, गोल, रोक, सोच, धोती, भोजन, बोतल, टोकरी, पोटली, ओखली, ओढ़नी, ढोलक, मोरनी. औ की मात्रा: प प्लस औ पौधा, ल प्लस औ लौकी. पौधा ಗಿಡ, लौकी ಅಂದರೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ. अ प्लस औ औजार आयुध, फ प्लस औ फवारा कारंजी. नौ सौ सौदा, मौसी, नौका, कौन, कौवा, चौथा, औलाद, औरत, मौसम, औषध, गौतम, दौलत, तौलिया, चौकीदार. इस प्रकार औ को उपयोग किया जाता है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಔ ಶಬ್ದದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. अनुस्वार अम, एक रेखा के ऊपर एक बिंदु, इसको अनुस्वार कहते हैं. इसका उपयोग इस तरह किया जाता है: घ प्लस बिंदु घंटा, घंटे. ड प्लस बिंदु डंडा, कोलू. श प्लस बिंदु शंख, शंखा. प प्लस बिंदु पंख, रेक्के. बिंदु का उपयोग किया हुआ शब्द: हंस, झंडा, खंबा, चंदा. अंडा, संत, संग, ठंड. अंगूर, अंदर, बंदर, सुंदर. अंतर, मंदिर, चंपक, मंजन. इस प्रकार. अगला शब्द है विसर्ग, चंद्र बिंदु. इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं. हिंदी में इसका उपयोग किस प्रकार होता है, चलो देखें. अ प्लस चंद्र बिंदु अंगूठी, द प्लस चंद्र बिंदु दांत. पा चंद्र बिंदु पांच, सा चंद्र बिंदु सांप. और ऐसे ही बने हुए कुछ शब्द: आंधी, बूंद, सूंड, टांग. बांट, चांद, आंख, पूंछ. विसर्ग में आता है ये दो बिंदुओं वाला शब्द यानी कि आहा. इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? प्र प्लस त प्लस दो बिंदु प्रातः, छ और दो बिंदु छह. ऐसे ही कुछ शब्द: अतः, नमः, पुनः, प्रायः, अंततः, शनैः, क्रमशः, मूलतः, संभवतः, दुख, निःशुल्क, निस्वार्थ. इस प्रकार हम कुछ विसर्ग युक्त शब्दों का उपयोग करते हैं. आपको इनको पढ़ना है और सीखना है. यहाँ पर ये पाठ पूरा हुआ. मिलते हैं अगली कक्षा में. धन्यवाद.